वाराणसी में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं खुद, वहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली हुई। अच्छा, दोनों ने एक बड़ा चैलेंज दिया है और वो दे रहे हैं कि 400 हार का इस बार दरअसल बीजेपी को सामना करना पड़ेगा। यानी एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 140 सीटों पर भी जनता नहीं जिताएगी बीजेपी के, तो दूसरी तरफ अमित शाह, जी हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे और उन्होंने कहा कि 4 जून को ये सारे के सारे ईवीएम पर दोष मढ़ने वाले हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अब लोकसभा चुनाव का फाइनल राउंड बाकी। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने दावेदारी ठोकी। अब की बार किसकी बनेगी सरकार? मोदी 400 पार या इंडिया गठबंधन की सरकार? 2024 का चुनाव 4 जून के नतीजों में किसकी नैया पार? 19 अप्रैल से शुरू हुई 18वीं लोकसभा की लड़ाई अब 1 जून को समापन की तरफ बढ़ रही है। यानी चुनाव संपन्न होने में कुल जमा 4 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले दावों की गूंज है और ये दिखाने पर जोर है 2024 की लड़ाई में लीड कौन ले रहा है। पीएम मोदी दावे के साथ कह रहे हैं सरकार उन्हीं की बन रही है, लेकिन राहुल गांधी में भी अब की बार कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है और कह रहे हैं इस बार देश को बीजेपी से मुक्ति मिलेगी। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार। निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। और तो और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह तक लिख दिया कि अभी जब चुनाव चल रहा है तो मोदी जी आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को एक्सटेंशन दे रहे हैं। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो मोदी जी अफसरों के ऑर्डर क्यों निकाल रहे हैं? क्या मोदी जी जाने से पहले चुनाव के दौरान अफसरों का तबादला कर उन्हें फेवर कर रहे हैं? 4 जून यानी 18वीं लोकसभा के नतीजों को लेकर चल रही दावों की इस जंग में अमित शाह भी राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक पर तगड़ा प्रहार कर रहे हैं। सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। आपको बताते हैं कि 7वें चरण में किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव होगा। बिहार 8, हिमाचल प्रदेश 4, झारखंड 3, ओडिशा 6, पंजाब 13, उत्तर प्रदेश 13, पश्चिम बंगाल 9, चंडीगढ़ 1, यानी कुल 57 सीटों पर वोटिंग होगी। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं बीजेपी और मोदी जी 5 चरणों में ही 300 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ 400 पार का टारगेट पूरा करना है। 6 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। मेरे पास 5 चरण का आंकड़ा है। जानना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, जानना चाहते हो तो सुन लो।
5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। ये छठा हो गया, 7वां होने वाला है। आप लोगों को 400 पार कराना है, 400 पार। दिखाते हैं तो सुनिए। 2019 में छठे चरण के बाद लोकसभा की 486 सीटों में से बीजेपी ने 278 और एनडीए ने 320 सीटें जीत ली थी। यानी चुनाव के 6 चरणों में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के 272 वाले आंकड़े को पार कर गई थी, जबकि कांग्रेस को छठे चरण तक सिर्फ 44 सीटें ही मिली थी और यूपीए को 85 सीटें मिली थी। इसके अलावा अन्य को 81 सीटें मिल चुकी थी। लेकिन 18वीं लोकसभा के नतीजों को लेकर दावा लालू प्रसाद यादव ने भी किया है। दावा ये कि 4 जून को पीएम मोदी की विदाई हो रही है। वो तो मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चला। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखेंगे? जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच नंबरों की टक्कर चल रही है। बीजेपी कह रही है 400 पार के साथ तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है, तो इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं अब की बार जनता बदलाव कर रही है। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का यह लक्ष्य भी हम एनडीए समेत अचीव करेंगे। जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन ले कि इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब की बार खेला होगा और लड़ाई बीजेपी हटाओ देश बचाओ की है। खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। बांग्ला नहीं लेने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। अब चुनाव का सिर्फ 7वां चरण बाकी रह गया है। उसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही एनडीए और इंडिया गठबंधन वाले 4 जून की भविष्यवाणी करने में लग गए हैं। जहां तक 4 जून के बाद की बात है, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और पार्टी को बचाने के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 4 जून के बाद कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त हर कोई यही चर्चा कर रहा है, सरकार किसकी बन रही है, किसको कितनी सीटें आ रही हैं। लेकिन इंतजार में अब 6 दिन का वक्त ही बचा है और 4 जून को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा मोदी 400 पार या इंडिया गठबंधन की सरकार। आज तक ब्यूरो। शाम के पहर में पूजा पाठ के साथ साथ आप स्पेशल रिपोर्ट आज देख रहे हैं। ये भव्य आरती जिससे रोम रोम में हर कोई बहुत इस वक्त एक अध्यात्म को महसूस करता है। लेकिन बात जब पूर्वांचल की हो रही है तो एक बार फिर सियासी मैदान में आपको लिए चलते हैं और उस सियासी मैदान में एक घमासान छिड़ा हुआ है। वो घमासान है इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ, जिनके गोरखपुर में वोटिंग होने वाली है, वो भी दम भर रहे हैं और वो हर जगह जाकर चुनावी प्रचार में यही कह रहे हैं कि दिल्ली में तो बैठेगा राम भक्त ही बैठेंगे, राम भक्त ही। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 100 लोगों को पूछिए कि बताओ भाई सरकार किसकी बनेगी। 90 लोग कहेंगे कि भाई मोदी की सरकार बनना पक्का है। गारंटी करके लिख लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव अब फाइनल राउंड की तरफ बढ़ रहा है। देश के 28 राज्यों में से 21 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि छठे चरण की वोटिंग के बाद देश की 543 लोकसभा सीटों में से 486 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया। इस तरह देश की करीब 90% सीटों पर मतदान हो चुका है। अब हर कोई यही सोच रहा है चुनाव में क्या हुआ है, जनता ने ईवीएम में किसके लिए बटन दबाया है।
राहुल गांधी बोले, मोदी के हाथों से निकल रहा है चुनाव। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बने। अमित शाह बोले, 4 जून से राहुल गांधी छुट्टियों पर जा रहे हैं। 4 तारीख को काउंटिंग है, 6 तारीख को राहुल बाबा निश्चित रूप से वैकेशन करने जाने वाले हैं। ओवैसी बोले, तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री न बने। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, इसी के लिए हमारी कोशिश है। अब ये देश तय करेगा। अखिलेश बोले, बीजेपी को 143 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी। 400 पार का मतलब हुआ 543 में 400 पार कितनी सीटें हुई? 143 सीटें। तो ये 400 पार केवल 143 सीटें की बात कर रहे थे। योगी बोले, राम भक्त ही दिल्ली पर राज करेगा। मैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में गया, पूछा मैंने कि 400 पार का आपका कैसे कह सकते हैं। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वे कहते हैं क्यों? तो जनता जनार्दन यही कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। प्रमोद तिवारी बोले, 7वें चरण में 2/3 बहुमत पा लेंगे। 7वें चरण के साथ हम 2/3 बहुमत के आसपास खड़े मिलेंगे। अब तो कोई भाजपा का नाम नहीं ले रहा है। सीटों पर दावों के लिए दहाड़ते नेताओं को आपने सुना। सवाल यही है, किसका नंबर सही निकलेगा, एनडीए का या इंडिया गठबंधन का? अब आपको बताते हैं कि अगर मोदी को 400 पार का टारगेट पूरा करना है तो 2014 और 2019 से बेहतर परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट चाहिए। 2014 में एनडीए को 336, यूपीए को 60 और अन्य को 147 सीटें मिली। 2019 में एनडीए को 352, यूपीए को 94 और अन्य को 97 सीटें मिली। अगर 2024 में एनडीए को 400 पार का लक्ष्य हासिल करना है तो उसे 73.52% की स्ट्राइक रेट से जीत हासिल करनी होगी। पीएम मोदी कहते हैं कि 400 के आसपास तो अब भी थे। वो इस चुनाव में 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं, वो इसका मतलब भी समझाते हैं। अगर आपका बच्चा 90 मार्क लाता है तो आप उसको जरूर कहते होंगे अगली बार 95 लाना है, जरूर कहते होंगे। 99 लाए होंगे, बोले 99 है, 100 लाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखो ना, जरूर कहते होंगे। हमारे पास ऑलरेडी 19 से 24 400 थे एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस के रूप में। तो एक मेरा कर्तव्य बनता है अभिभावक के रूप में भी कि भाई 400 पार आगे जाना है। गनीमत है, हम खुशकिस्मत है, वो 600 पार बोलेंगे। मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार। पीएम मोदी ये भी कहते हैं कि कांग्रेस उन्हें तीसरी बार पीएम बनते हुए नहीं देखना चाहती है। वो हमेशा ये बोलते रहते और उनके मन में इच्छा है कि चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन कैसे सकता है। और वो भी अब उनके दिमाग में भी भरा पड़ा है कि इस देश में अगर ये इंसान तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गया फिर तो इंदिरा जी का भी नाम नहीं रहेगा, ये नेहरू जी की बराबरी का हो जाएगा, क्योंकि नेहरू जी अकेले थे। तो उनको एक हर चीज में वो अपने परिवार को देखते हैं, डर दिखता है कि उनके परिवार से आगे कुछ नहीं होना चाहिए। बीजेपी का पूरा दारोमदार प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर टिका है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि उनकी तरफ से जनता चुनाव लड़ रही है। करीब 90% वोट ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अब चर्चाओं का जोर है, आखिर सरकार किसकी बन रही है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। आज तक ब्यूरो।